नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होता है तो हम लोग कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्गमूल निकालने में बड़ा अगर वर्गमूल देता है हम लोग को याद नहीं रहता है, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि उस वर्गमूल को आसान से आसान कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले बात जो है हम लोग को 1 से लेकर के और 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और इस स्क्वायर को याद करने का मतलब ये है कि इस स्क्वायर के लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर इकाई अंक में आता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें देखिए लास्ट में इकाई अंक या तो 00 होगा, 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, या 9 होगा। ठीक है, तो अगर जिस भी वर्गमूल निकालने के लिए संख्या दिया हुआ है उस संख्या में अगर 00, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो ही उसका वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल निकाला जा सकता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर जिसके लास्ट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा या 8 रहेगा तो इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, जैसे 361। 361 अब इसका बोला है कि वर्गमूल निकालिए। ऐसे तो हम लोग को याद रहता है 361 19 का वर्गमूल होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले वर्गमूल निकालने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले लास्ट का 2 अंक लेंगे, ए वाला। ठीक है, 2 अंक में देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 1 है। अब 1 से लेकर के और 10 तक के स्क्वायर में देखेंगे कि इकाई अंक 1 किसके किसके लास्ट में आता है। देखेंगे एक में 1 का स्क्वायर में 1 आता है और एक 9 का स्क्वायर में 1 आता है, तो दोनों को लिख लेंगे। एक होगा और एक 9 होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो संख्या इधर वाला बच गया। अच्छा, इसमें हमेशा 2 ही संख्या इधर राइट साइड से हमेशा 2 संख्या लेना है। ठीक है, और इसके बाद जब अगला संख्या देखेंगे कि इधर जो बच गया, जैसे 3 बच गया, तो इसको देखेंगे 3 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 जो है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 जो है 1 और 4 के बीच आता है, यानी कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच आता है। तो इसमें से हमेशा ये जो छोटा वाला नंबर है ना, ये छोटा वाला नंबर को इसके इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग का आंसर आ गया 2 गो। अब इसमें से एक हम लोग को आंसर छांटना है, तो इसको छांटने के लिए क्या करेंगे। अब 2 गो तो आंसर होगा नहीं, आंसर तो होगा एक ही तो। अब हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि यही 2 गो में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला आंसर सही है कि ये वाला सही है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, जो के स्क्वायर के बीच में जो ये 3 आया था उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुना 2, अब 1 गुना 2 कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये जो 2 संख्या है, 2 से 3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर 2 ये वाला संख्या जो 2 आया इससे अगर ये वाला बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर इससे ये संख्या अगर छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। ठीक है, तो 2 से 3 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम छोटा सा वर्गमूल निकाल रहे थे, छोटा सा संख्या का वर्गमूल, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये ट्रिक है और लागू हो रहा है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार हम ये ले लिए, ये कितना का वर्गमूल हो गया, 19 का। इसी तरह से मान लीजिए कि 324 को वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर लेंगे और देखेंगे कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो है 4 है। अभी देखेंगे 4 कौन कौन में आता है, एक 2 का स्क्वायर में आता है और एक 8 का स्क्वायर में आता है। तो यहाँ से 2 लिख लेंगे और यहाँ से 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब आएंगे तो हमको मालूम हो गया कि या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर क्या करते हैं कि ये वाला 3 को देखते हैं। 3 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये भी जो है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, यानी कि 1 और 4 के बीच में कितना आता है, 3। तो हमेशा की तरह ये छोटा वाला नंबर जो होता है 1, उसको ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों में 1 ले लिया। अब यहाँ फिर भी 2 गो आंसर आ गया। अब 2 में से एक आंसर को हम लोग को छांटना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले
ए वाला नंबर को देखेंगे कि ए जो है, ये जो स्क्वायर करने के बीच में जो 3 आ रहा था, इन दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 2 तो कितना आ गया 2। अब 2 से इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से 2 से इसको कंपेयर करेंगे। अगर ई 2 से ए वाला संख्या अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और ई 2 से ए वाला संख्या अगर छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। तो 2 से 3 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 18। ठीक है। इसी तरह से अगला नंबर एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे अगला नंबर का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि 2209। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो जैसा हम ट्रिक बताए वैसा हमेशा की तरह से सबसे इकाई वाला अंक जो है ये वाला 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर लेंगे और इसमें देखेंगे कि इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक 9 है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 कौन कौन में आता है, तो 9 9 9 एक 3 का स्क्वायर में आता है और एक 7 का स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे क्या चीज़, 3, और एक 7 के स्क्वायर में आता है तो एक 7 ले लेंगे। यानी कि ये बात हमको कंफर्म हो गया कि इसका इकाई अंक जो है 3 या 7 होगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, जो बाकी बच गया संख्या ए वाला, इसको देखते हैं कि एक किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 22 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 22 22 22, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो 22 जो है 16 और 25 के बीच में आता है, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा की तरह यहाँ से क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर ले लेंगे। जो छोटा वाला नंबर है ना 4, ये छोटा वाला नंबर इन दोनों के आगे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को कंफर्म हो गया कि ए वाला जो इसका जो वर्गमूल होगा या तो 43 होगा या 47 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हमको ये सही अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। अब इसके बाद क्या बताए थे कि ये वाला जो 4 गुना 5 करके 20 लाया ना, इस संख्या से जो है हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 20 से देखेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो 20 से ये क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोग भी वीडियो पॉज करके रोक के बनाइएगा और देखिएगा कि आप लोग का मतलब ये ट्रिक जो है सीख पाए कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि इस बार हम ले लेते हैं 38 और 44। ठीक है, अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा उम्मीद किए होंगे कि आप लोग वीडियो रोक करके और इस संख्या का वर्गमूल निकाल के देखे होंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को लेंगे, देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो हमें तुरंत देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, एक 2 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ से लिख लेंगे 1 2 और एक 8। ठीक है, एक ले लेंगे 2 और एक ले लेंगे 8। अब दूसरा बात क्या करना है कि ये देखेंगे 38 यानी कि 38 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 38 यहाँ से क्या लेंगे, 38 ले लेंगे और देखेंगे कि ये संख्या जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 38 5 6 6 6 36 और 7 7 49, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये हो गया 49 और ये 36। ये 36 और 49 के बीच में क्या आता है, 38। तो यहाँ से हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये छोटा वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 6, दोनों जगह 6 ले लेंगे। अब एक कंफर्म बात हो गया कि या तो हमारा आंसर 68 होगा या फिर 62 होगा। ठीक है, अब हमको इसमें छाटना है कि 62 आंसर लिखें कि 68 लिखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 और 7 जो नंबर दिया हुआ है जिसके बीच में ए आ रहा था 38, इसको गुना करेंगे, 6 गुना 7। ठीक है, जब 6 गुना 7 करते हैं तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42। अब 42 जो आया इस नंबर से हमको इसको कंपेयर करना है। तो 42 से ए वाला बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। तो हम क्या बताए थे कि ए वाला नंबर से ए वाला जो है अगर छोटा आएगा तो छोटा वाला आंसर अंक हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला से अगर ये बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता था। तो 42 से 38 क्या है, छोटा है, तो ये छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 62। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 62। ठीक है,
2 3 4 एग्जाम्पल देखिए आराम से, इसके बाद आप लोग जो है सेकेंडों में निकाल सकते हैं इस तरह का वर्गमूल को आसानी से। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग। जैसे इस बार ले लेते हैं क्या चीज, 5329। 5329। अच्छा, आप लोग को लग रहा हो कि छोटा छोटा ले रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके आगे हम बड़ा अंक तक भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले तो आप लोग वीडियो रोक करके और इसको बनाइए। ठीक है, हम ऐसा उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग वीडियो रोक करके बनाए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लास्ट का तो 2 अंक जो है इसको तुरंत उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 9 है, तो 9 तुरंत देखेंगे इकाई अंक कहीं 9 कौन में आ रहा है, तो एक 3 का स्क्वायर में आ रहा है, एक 7 का स्क्वायर में आ रहा है, झट से लिख लेंगे 3 और एक लिख लेंगे 7। अब इकाई अंक मेरा कंप्लीट हो गया। अब दहाई के स्थान पर क्या आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो 53 है यानी कि 53 जो है, देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है 53। तो 53 जो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64। यानी कि 53 जो है 49 और 64 के बीच में आता है। इसका मतलब जो है ये 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसमें हमेशा जो छोटा वाला संख्या जो है, ये छोटा वाला संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 7, यहाँ पे लिख लेंगे 7। अब हम लोग का या तो आंसर 77 आएगा या फिर आंसर 73 आएगा। अब इसमें से कंफर्म करने के लिए कौन सा मेरा आंसर आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 गुना 8, 8 से तो कितना हो गया, 56। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो 56 जो है, 56 से ये वाला छोटा है कि 56 से ये वाला बड़ा है। तो ये जो 56 देख रहे हैं, 56 से ये 53 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग देते हैं, इससे आपके बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस बार हम नंबर ले लेते हैं 7396। ठीक है, 7396। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। हमेशा की तरह ट्रिक जो बताए थे उस पर पूरा ठीक से देखना है। ठीक है, लास्ट का 2 अंक ले लिए। अब ये हमेशा 2 ही अंक लेना है, याद रखिएगा, 2 से ज़्यादा अंक नहीं लेना है। हमेशा इधर राइट साइड से 2 अंक लेना है। ठीक है, बाकी इधर बच जाएगा, कितना भी नंबर का रहेगा, हमेशा जो है 2 ही अंक लेना है। ठीक है, अब ये 2 अंक ले लिया। अब 2 अंक में जो है देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 6। अब देखेंगे किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो 4 के स्क्वायर में एक 6 आता है, एक 6 के स्क्वायर में 6 आता है। यहाँ से लिख लेंगे 4 और एक लिख लेंगे 6। मतलब ये हमको कन्फर्म हो गया कि इकाई अंक या तो 4 आएगा या तो इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, अब 73 बच गया। अब इस 73 को देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 73 है, 73 तो ये 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी कि 73 जो है 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसमें से हमेशा हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो इस बार हमेशा छोटे वाला ही लेना है। ठीक है, कभी भी बड़ा वाला नहीं लेना, हमेशा की तरह छोटा वाला नंबर ले लिए। ठीक है, अब ये हम लोग को कंफर्म होगा कि या तो इसका आंसर 84 होगा या 86 होगा, यानी कि 84 होगा या 86 होगा। अब इसमें हम इसको देखेंगे कि अब हमारा कौन सा आंसर सही होगा। इसको देखने के लिए 8 गुना 9 करेंगे, 8 गुना 9, 9 8 कितना हो गया, 72। अब ये जो 72 है, या 72 से ये वाला संख्या को कंपेयर करेंगे, ये वाला संख्या क्या है, 72 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। अच्छा, इस बार इस तरह से जब आप 2 4 8 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमेशा हम लोग को ऐसा इतना लिखना नहीं पड़ेगा, सब मने भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगला नंबर हम लेते हैं 8836। 8836 हमेशा की तरह क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे, देखेंगे 6 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो एक 4 वाला में आता है, 4 4 4 का स्क्वायर में 6 आता है, एक 6 का स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है,
तो एक तो या तो इकाई अंक इसका 4 हो सकता है या इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। इसके बाद 88 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 88 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो या तो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हमेशा की तरह अब लिखेंगे नहीं, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आता है तो छोटा वाला लेना रहता है, तो छोटा वाला ले लेंगे 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। या अब यहाँ से कंफर्म करना है कि हमको 94 आंसर होगा कि 96 होगा आंसर, तो क्या करेंगे 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करते कितना होगा 9 दहा 90, 90 से ये वाला छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो गया मेरा। तो ये हम समझाने के लिए उतना लिखे थे, तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे कर सकते, जैसे 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90 हो गया, तो 90 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो गया, और 9 और 10 का 9 दहाई 90 होता है, 90 से अगर ये बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, ठीक है। इसी तरह से अगला आप लोग मने मने करके देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 42 25, 42 25। अब इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह 2 अंक लेंगे। अब 2 अंक लेंगे, इसमें से क्या लेंगे, देखेंगे कि इकाई अंक कितना है 5 है, देखेंगे 5 इकाई अंक कौन के स्क्वायर में था, तो एक के स्क्वायर में था, मात्र 5 के स्क्वायर में, ठीक है। अब मात्र 5 के स्क्वायर में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इकाई अंक 5, ठीक है। अब बच गया 42, 42 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 42 जो है 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमेशा की तरह 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है तो हमेशा क्या लेना रहता है हमको, छोटा वाला नंबर, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर कितना है 6, एक ही बार में आंसर आ गया। तो जिसका लास्ट जो इकाई अंक 5 आता है वो 5 वाला और भी आसान होता है, अब 5 वाला तुरंत उसका स्क्वायर निकल जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार हम 125 44, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, इकाई अंक तो एक 5 आएगा, और 42 किसी भी 6 और 7 के बीच आता है तो छोटा वाला ले लेंगे 6, 65 इसका आंसर आ गया। तो देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका से हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगला नंबर ले लेते हैं हम 12 544। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला 2 अंक देखेंगे, जो लास्ट वाला देख रहे हैं ना, देखिए इसमें 5 अंक का हो गया, इसमें 4 अंक का था, पहले 3 अंक बताया फिर 4 अंक का, अब 5 अंक का हो गया, ठीक है। अब 5 अंक का हो गया तो यहाँ कितना हो गया 44। अब देखेंगे 44 में इकाई अंक कितना है 4, 4 किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के अंत में आता है, तो 2 का स्क्वायर एक और एक 8 का स्क्वायर, तो 2 और 8, 2 और 8। अब ये दो एक तो इकाई अंक 2 हो सकता है और एक 8 हो सकता है, अब बाकी जो बच गया कितना 125। अब 125 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 125 जो है कि 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्क्वायर आगे तक याद रखना होगा, तो ए वाला जो स्क्वायर है 11 और 12 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर को इसके आगे लिख देते हैं, तो छोटा वाला नंबर कितना है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 121 और 144 के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा ये छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो छोटा वाला नंबर को यहाँ पे 11 11 लिख देंगे, ठीक है। अब या तो आंसर 112 होगा या फिर 118 होगा, तब इसमें आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 2 1 3। 11 का मल्टीप्लाई हम बताए हुए हैं, पहले मल्टीप्लाई का ट्रिक्स पढ़ाए थे हम, तो उसमें जाके इजी मैथ चैनल है मेरा, और उसमें जा करके, और पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके देखिएगा 11 का मल्टीप्लाई कितना ईजी है, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कितना आ गया 132 आ गया, देख रहे हैं ना ये 132 है, 132 आ गया। अब 132 से ये क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो 132 से ही छोटा है, तो ये छोटा वाला हमारा आंसर हो गया, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वीडियो में कि हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 56 25 इतना बड़ा का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने का एक और तरीका होता है भाग विधि, भाग विधि से सब कुछ जानता है, और भाग विधि बहुत टेढ़ा होता है, थोड़ा सा
कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एस्टेरिक के माध्यम से इसको निकालेंगे। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 5 किसके बीच में, 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है इकाई अंक, तो 5 के स्क्वायर में था, इसमें तो एक ही हो गया। अब 156 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 156 जो है 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169, ठीक है। तो 144 और 169 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब हमेशा की तरह क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर कितना है 12 है, 12 है, इसका 125 आंसर हो गया। यानी कि इकाई अंक जिसका 5 आ रहा है उसका डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका इकाई अंक 5 आ रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है तो इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये तो वर्गमूल निकालने के लिए सिखाए हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया था, ठीक है। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर जो है जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो हमारा चैनल है इजी मैथ, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मेरा ये स्क्वायर का निकालने का पहला वीडियो दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जा करके देखिए। इसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल आसानी से हम निकाल सकते हैं कोई भी संख्या का, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगा। और चैनल को इजी मैथ्स को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वाला वीडियो जो है आप लोग को कितना अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।